हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लिव फॉर फिजिकल एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत पास है। सो इसलिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि प्रैक्टिस पेपर है। ये थोड़ा इजी हेल्प करेगा आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी मेथड्स कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग फिक्सचर्स इन लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को फिक्सचर्स बनाने के लिए कितने मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन इज़ 2, 4, 3 एंड 5। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 3। द राइट आंसर विल बी 3। सो वी हैव साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड एंड टेबुलर मेथड। ये तीन जो मेथड हैं लीग टूर्नामेंट के, यहाँ पे कोर्स में है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 3। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ग्रुप ऑफ फैट्स यूजुअली इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज के चांसेस कौन इंक्रीज कर सकता है। तो बेसिकली ये फैट से रिलेटेड है। हमारे पास तीन टाइप के फैट्स होते हैं यहाँ पे, सैचुरेटेड, पॉलो अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। जो हमारा सैचुरेटेड फैट होता है ये क्या इंक्रीज़ करता है, जो हमारी हार्ट की डिजीज़ है उनको ये इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये क्या है राइट आंसर, सैचुरेटेड फैट। जो पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड है ये क्या करते हैं, ये कम करते हैं, ये जो हार्ट की डिजीज़ को कम करते हैं। तो राइट आंसर विल बी सैचुरेटेड फैट। थर्ड क्वेश्चन इज विच आसन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जो हाइपरटेंशन होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, कौन सा आसन ऐसा है जो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो वी हैव ऑप्शन शवासन, पद्मासन, शलभासन एंड वक्रासन। द राइट आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा, शवासन। द शवासन इज राइट आंसर। देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन चाइल्ड इज नॉट एबल टू एडजस्ट विद इन सोसाइटी और हैविंग नो फ्रेंड्स इज सफरिंग फ्रॉम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर भी है इसमें, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो जब कोई एक छोटा चाइल्ड है, ये बच्चा है, उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स में, सोसाइटी में, तो उसको कौन सी जो डिस ऑर्डर है यहाँ पे, उसको कौन सा डिसऑर्डर होगा। तो यहाँ पे आपको 4 डिसऑर्डर दे रखे हैं, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ASD, ODD एंड OCD। तो द राइट आंसर विल बी ASD। ये ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें ही जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो प्रॉपर तरीके से सोसाइटी या फ्रेंड्स के साथ या अपने ही फैमिली में घुल मिल नहीं पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है। द राइट आंसर इज ASD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ओलंपिक गेम्स साइना नेहवाल एंड MC मैरी कॉम सिक्योर्ड 1 ब्रोंज मेडल फॉर ईच। कौन सा ओलंपिक गेम्स था जिसमें साइना नेहवाल और मैरी कॉम ने एक साथ ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में जीता था। तो द राइट आंसर विल बी 2012 ओलंपिक्स, जो कि कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं कि 2012 में ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, या उसमें कौन से इंडिया से ऐसे रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये कुछ भी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके आ सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वॉज डेवलप बाय वेल्सन डिलॉन। वेल्सन डिलॉन ने कौन से टेस्ट इनमें से बनाए थे, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल पुट एंड चेयर स्टैंड टेस्ट। तो द राइट आंसर विल बी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी टेस्ट वेल्सन डिलॉन ने नहीं बनाए हैं। नेक्स्ट इज एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन। जो एरोबिक कैपेसिटी हमारी वो किस पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन इनटेक, अपटेक एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। जो हमारी एरोबिक कैपेसिटी है वो तीनों पे डिपेंड करती है, इनटेक पे भी, अपटेक पे भी और ट्रांसपोर्ट पे भी। कैसे हम ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाते हैं, लंग्स से ब्लड कैसे मसल्स तक लेके जाता है, देन उसको कैसे मसल्स यूज़ करती हैं एक्टिविटी करने के लिए। तो किस पे डिपेंड करती है एरोबिक कैपेसिटी, ऑल ऑफ द अबव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरवल ट्रेनिंग इज़ यूज फॉर डेवलपिंग। इंटरवल ट्रेनिंग किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, पहले फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए कौन से मेथड होते हैं हमारे पास, स्ट्रेचिंग मेथड होता है, ब्लास्टिक मेथड होता है, PNF टेक्निक होती है। एजिलिटी को मेजर करने का शटल रन होता है। देन अगर एंड्योरेंस को आपने डेवलप करना है तो आपके पास फार्टलेग ट्रेनिंग है, इंटरवल ट्रेनिंग है और कंटिन्यूस ट्रेनिंग है। तो द राइट आंसर विल बी एंड्योरेंस। अगर हम एंड्योरेंस बनाने के लिए हम कौन सा ट्रेनिंग मेथड यूज़ करते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। और स्पीड के लिए हमारे पास होता है पेस रन एंड एक्सेलरेशन रन्स होते हैं। सो द राइट आंसर विल बी एंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट मैच द फॉलोइंग है। इसमें विटामिन दे रखे हैं आपको, विटामिन A, विटामिन B9, विटामिन B5 एंड विटामिन D, और अपोजिट में उसको आपको मैच करना है। सो अगर हम देखें तो विटामिन जो A है हमारा, फर्स्ट क्या है, विटामिन A। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है हमें, एक्सोथेल्मिया। ठीक है, ये आई से रिलेटेड
डिजीज़ होती है, तो ये किस होता है, विटामिन ए। तो ऑप्शन में क्या देखना है हमने सबसे पहले कि फर्स्ट का फोर्थ, तो फर्स्ट का फोर्थ हमें ए ऑप्शन में भी मिल रहा है और बी ऑप्शन में भी मिल रहा है, तो इट मीन्स अभी टाई है। देन अगर हम बात करते हैं B9 की, विटामिन B9, तो अगर आपने पढ़ा होगा विटामिन B9 का अदर नेम क्या होता है, फॉलिक एसिड। क्या होता है, फॉलिक एसिड। तो ऑप्शन ये सेकंड का हो जाएगा हमारे पास 3। तो ऑप्शन सेकंड का 3 किस में है, ऑप्शन बी में। तो आप यहाँ से भी इसको टिक कर सकते हो, और अगर आपको और पता है या कन्फ्यूज़न है तो आप उसको भी आगे जा सकते हो। तो विटामिन B5 किसके लिए यूज़ करते हैं, जो अदर नेम उसका क्या है, पेंटाथियोनिक एसिड। देन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है हमें, ऑस्टोमेलेशिया में क्या होता है, बोन्स थोड़ा वीक हो जाती हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइन मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है, बेसिकली दो टाइप्स की मोटर डेवलपमेंट होती है, फर्स्ट वन इज ग्रॉस एंड सेकंड वन इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, जहाँ पे हमारी बॉडी की स्मॉल मसल्स यूज़ होती हैं, जहाँ पे क्या होती है, स्मॉल मसल्स यूज़ होती हैं। तो द राइट आंसर विल बी सी, स्मॉल मसल्स। लार्ज मसल्स जहाँ यूज़ होती हैं उसको हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ग्रॉस में लार्ज मसल्स एंड फाइन में स्मॉल मसल्स। तो राइट आंसर विल बी फाइन मसल्स डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुशिंग अगेंस्ट अ स्टेशनरी वॉल इन अ एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप एक स्टेशनरी वॉल को पुश कर रहे हो, अगर उस पर एक धक्का मार रहे हो, तो वो किसका एग्जाम्पल है। तो द राइट आंसर विल बी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक क्यों होगा ये, क्योंकि इसमें हम वर्क तो कर रहे हैं बट जो वॉल है वो मूव नहीं करेगी, लेकिन हमारी जो मसल्स हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसमें इसमें क्या होता है, और शेप और साइज चेंज नहीं होती हैं। शेप और साइज किस में चेंज होती है, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज में, जिसमें क्या मसल्स की लेंथ चेंज होती है, शेप साइज चेंज होगा, वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज होगा। और जिसमें चेंज नहीं होगी लेंथ, वो क्या होगा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। और आइसोकाइनेटिक में क्या होता है, दोनों होता है। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ 4x10 मीटर शटल रन। जो 4x10 शटल रन होती है उसका पर्पज़ क्या होता है, स्पीड, एजिलिटी, बॉडी कंट्रोल, ऑल ऑफ दिस। सो स्पीड तो बिल्कुल नहीं होगा। देन शटल रन किस लिए करते हैं, एजिलिटी को मेजर करने के लिए। किसको करने के लिए, एजिलिटी को मेजर करने के लिए। सो द राइट आंसर विल बी एजिलिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द बिलो गिवन आसन एंड राइट द नेम्स। यहाँ पे आसन दे रखे हैं आपको, तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना, उनका नेम लिखना है। तो जो पहला आसन यहाँ पे क्या है, जो आपको ये फिगर दिख रहा है, ये क्या है हमारा, पश्चिमोत्तान आसन। क्या है ये, पश्चिमोत्तान आसन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने, तो आपको रेडी रहना है, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। देन जो सेकंड है यहाँ पे, और सेकंड जो फिगर है वो क्या, कौन सा आसन है, अर्ध अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये कौन सा है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जो नेक्स्ट यहाँ पे जो फिगर है, ये कौन सा आसन है, मत्स्य आसन। क्या है ये, मत्स्य मत्स्य आसन। ऑलमोस्ट ये फिश पोज भी होता है, मत्स्य मतलब मछली होती है, तो फिश पोज भी हम इसे बोलते हैं। और जो डी आपको सामने ये आसन है, ये कौन सा है, यहाँ पे अर्धचक्र आसन। ये क्या है, आधा, जो व्हील पोज है ये क्या है, आधा है। तो अगर फुल पोज होता है ये, तो ये चक्रासन होता है, तो ये कौन सा आसन हो जाएगा, अर्धचक्रासन। हाफ पोज है ये, तो अर्धचक्र आसन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, योगास आपको जितने आसन से उनके नियम आपको पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे थ्योरी पार्ट आ जाता है यहाँ पे। तो मैं पूरा डिटेल में तो ये सब नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। सो थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ADHD एंड ASD ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिम्टम्स। तो ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, अटेंशन, इसके नाम पे ही पता चल रहा है अटेंशन। अटेंशन मीन्स जहाँ पे फोकस नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं लगता, बच्चों का अटेंशन नहीं होता, उनको एक जगह बैठने की आदत नहीं होती, उनका अटेंशन वहाँ पे नहीं लगता। तो ये उसमें आपने लिखना है। ऑन ASD, ऑटोसिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स को, जो रिपीटेटिव बिहेवियर उनका, उसको बार बार वही करते हैं, एक चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। उनको सोशली इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, फैमिली से, फ्रेंड से, सोसाइटी से वो लोग क्या है, दूर रहना चाहते हैं। तो ये क्या इनके सिम्टम्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। आपको कोई भी 4 एडवांटेजेस लिखनी है। इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के, कि बहुत, एक तो लेस एक्सपेंसिव होता है, जल्दी से टीम इसमें हारती है तो वापस जाती होती है, तो चली जाती हैं। तो कम खर्चीला होता है थोड़ा, आप इसको कह सकते हो। लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसके बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, आप लोग इसको लिख सकते हो। आप लोग की बुक में भी इसके एडवांटेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है, अगर आप ऐसे टूर्नामेंट में, जो स्टैंडर्ड होता है स्पोर्ट्स का, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, जल्दी टाइम में ख़त्म हो जाता है,
और ऑफिशियल्स भी इसमें बहुत कम चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मेंशन 4 एक्सरसाइजेस विच कैन करेक्ट फ्लैट फुट। फ्लैट फुट हमारी एक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती है जिसमें आपके पैर के नीचे, फुट के नीचे आर्क नहीं होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। तो कोई भी आपको 4 एक्सरसाइजेस बतानी है जो उसको ठीक कर सकती हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेस की कि आप अपने टोज़ पे जंप करो कुछ टाइम के लिए, जंपिंग ऑन टोज़। आप स्किपिंग कर सकते हो, अपने हील पे स्टैंड अप एंड डाउन कर सकते हो। देन अपने टोज़ पे वॉक करना, जो आपकी टोज़ है उसके ऊपर आप करोगे तो इससे भी रिलीफ मिल सकता है। वज्रासन आप परफॉर्म कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसे एक्सरसाइज हैं जो उसको फ्लैट फुट को वो ठीक कर सकती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो आपको एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें ब्लू, येलो, ग्रे, ऑरेंज कलर का मेंशन है इसमें। और इसके नीचे देखो 18.5, 24.9 ये कैटेगरीज दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या है ये, बीएमआई है। तो ऑप्शन क्वेश्चन में क्या है, बिलो गिवन इज़ द बीएमआई। तो बीएमआई का आपको डेटा पता होना चाहिए कि कौन से कैटेगरी में क्या आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे जो 18.5 है ये किस कैटेगरी में आएगी, बिलो नॉर्मल वेट, बिलो नॉर्मल वेट, ठीक है। और जो ब्लू है ये किस में आएगी, नॉर्मल वेट में, ये क्या हमारा नॉर्मल। और जो यहाँ पे ऑरेंज है ये किस में आएगा आपका, ओवर वेट में, ओवरवेट। और जो ग्रे है वो किस में आएगा आपका, ओबेसिटी। तो ये आपकी बुक में भी ये कैटेगरी दे रखी है, आपको पता होना चाहिए। जो ब्लू है वो नॉर्मल वेट में है, जो येलो है वो बिलो नॉर्मल वेट, देन ऑरेंज इट इज़ ओवर वेट, देन ग्रे ये ओबेसिटी में आता है आपका। तो ये आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए पहला है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल्स इनटू। ज़्यादा पॉपुलेशन किस में आ रही है, किस में फॉल कर रही है। ज़्यादा हमको ये दिख रहा है, ये जो ब्लू पार्ट है बहुत ज़्यादा है। और ब्लू पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल वेट। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, नॉर्मल वेट। सो द राइट आंसर विल बी नॉर्मल वेट। देन द स्कूल हैज़ टू डेवलप एन एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम टू डिक्रीज द नंबर ऑफ। जो अब ऊपर पाई चार्ट दे रखा है इसमें कौन सा है जिसमें डिक्रीज करना है, कम करना है। तो डिक्रीज करने के लिए कौन सा डिक्रीज करेंगे हम, जो ओबेसिटी हम उसे को कम करेंगे। हम नॉर्मल वेट को तो कम नहीं करेंगे हम, ना ही बिलो नॉर्मल वेट है तो उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कम किस को करेंगे हम लोग, जो ओबेसिटी होंगे। तो ग्रे वाला क्या है इसमें, ओबेसिटी। तो द राइट आंसर क्या है इसमें हमारा, ओबेसिटी। ग्रे वाला कौन सा है, ओबेसिटी। तो विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू अंडरवेट। अंडरवेट के लिए कौन सी कैटेगरी है। तो अंडरवेट के लिए कौन सी कैटेगरी है इसमें हमें चेक करना पड़ेगा अगेन। अंडरवेट कब होता है, जब बिलो 18.5 होता है उसको हम अंडरवेट बोलते हैं। इट मीन्स येलो। तो येलो हमारा किस में है, ये सेकेंड ऑप्शन में। सो द राइट, विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू अंडरवेट, द राइट आंसर विल बी येलो, B1। तो ऐसे करके आपको पाई चार्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं बीएमआई से रिलेटेड, उसको आपको ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। The next question is, discuss any 3 effects of exercise on cardiorespiratory system। एक्सरसाइज के क्या इफेक्ट होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। कार्डियो मीन्स आपका हार्ट पे, रेस्पिरेटरी मतलब आपका रेस्पिरेशन पे। तो बहुत सारे इसके आंसर हैं कि हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है। मैं जस्ट ये वर्बली आपको बता रहा हूँ ताकि आप कुछ भी लिख सकते हो। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो ये सब क्या है, ये कार्डियो पे इफेक्ट पड़ते हैं। और अगर आप बात करोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे तो आपकी टाइडल एयर कैपेसिटी वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। देन जो अनयूज एल्वोलीज हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, एंडोरेंस इंक्रीज़ होता है, जो रेजिडुअल एयर वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है आपका, जो लंग्स का साइज़ है, एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, डिजीज़ से आपको बचाता है एक्सरसाइजेज। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन एनी 3 बोन इंजरीज। देखो यहाँ पे पहले बात करते हैं हम इंजरीज़ की। इंजरीज यहाँ पे 3 टाइप की होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज। तो बोन इंजरी में अगर हम आएंगे तो उसमें क्या होते हैं, जो फ्रैक्चर्स होते हैं आपके बोन में, क्या होता है फ्रैक्चर ही होगा, जो हमारी हड्डी टूटती है, बोन टूटती है, तो फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें। तो सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड, ग्रीन स्टिक, कम्युनिटेड, ये हमारे फ्रैक्चर्स हैं। तो आपको कोई भी 3 इसमें मेंशन करने हैं। सिंपल फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, जब बोन एक जगह से टूटती है। कंपाउंड फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, जब फ्रैक्चर होता है बोन में और वो स्किन को और मसल्स को भी साथ में डैमेज करता है, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड में क्या होता है, जब बोन डैमेज कर देती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को,
आर्टरीज को, नर्व्स को, टिश्यूज़ को, इनको भी डिस्टर्ब करेगी फ्रैक्चर्ड बोन, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, जो बच्चों में देखते हैं, जिसमें थोड़ा बेंड हो जाती है, हल्का सा उसमें क्रैक आ जाता है। और कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, जब बोन 3 से ज़्यादा पीसेस में टूट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। एक और होता है इसमें इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट मतलब होता है जब एक पार्ट बोन का दूसरी बोन में एंटर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट फ्रैक्चर। तो बहुत सारे यहाँ पे बोन इंजरीज हैं, आपको कोई भी 3 यहाँ पे डिफाइन करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होती है, एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। कितने कम टाइम में आप जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करते हो वो आपकी एबिलिटी होती है, या फिर आप सक्सेसिव मूवमेंट को कितनी जल्दी जल्दी आप फास्टर रेट से करते हो, वो भी क्या होती है, स्पीड होती है। देन इसमें नेम्स एंड टाइप्स ऑफ स्पीड बोला है, रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी, स्पीड एंड्योरेंस। ये सब किसके टाइप्स हैं, स्पीड के हैं। तो आप इसमें कोई भी लिख सकते हो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपका केस स्टडी से रिलेटेड है, ये थोड़ा न्यू ऐड हुआ है। मैनी पर्सन्स लाइक टू यूज़ अस्थमा एज एन एक्सक्यूज़ फॉर नॉट बीइंग एबल टू वेल डू इन स्पोर्ट्स। कुछ लोग क्या होता है स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं करते, तो क्या उनका एक्सक्यूज़ होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम। ट्राई टेलिंग देम अबाउट डॉन फैसर हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ब्रेक 60 सेकेंड्स इन 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग। इन्होंने 60 सेकेंड में ही 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग को कंप्लीट किया था। वो पहली वुमेन थी, द फर्स्ट वुमेन टू विन 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते, वो भी 4। द फर्स्ट स्विमर टू विन द सेम इवेंट्स इन 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स। और इन्होंने लगातार 3 ओलंपिक्स में सेम इवेंट्स में जीता है। लेकिन वो क्या थी, वो अस्थमेटिक थी, उनको किस चीज़ की प्रॉब्लम थी, अस्थमा की। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा क्या है, एक लंग्स की डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, हमें ब्रीदिंग करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। सो वो क्या हो जाएगा आपका अस्थमा। डिस्क्राइब हर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्विमिंग। स्विमिंग में इनकी अचीवमेंट हमें बताना है। तो अचीवमेंट क्लियरली मेंशन है इस क्वेश्चन में। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ब्रेक 60 सेकेंड इन 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग, ये फर्स्ट अचीवमेंट है उनकी। देन शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, हिज हर सेकेंड अचीवमेंट। देन थर्ड अचीवमेंट, फर्स्ट स्विमर टू विन सेम इवेंट्स इन 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स। तो जो आपके आंसर हैं वो इसमें ही मिल जाएंगे आपको। देन नेम एनी 2 आसन्स विच कैन क्योर अस्थमा। कोई भी ऐसे आसन जिससे अस्थमा को क्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको सारे बता देता हूँ, आपको कोई भी दो आप लिख सकते हो। सुखासन, चक्र आसन, गौमुख आसन, पर्वत आसन, भुजंग आसन, पश्चिमोत्तानासन और मत्स्य आसन। तो ये आपके क्या है, अस्थमा को रिलीव करने के लिए, क्योर करने के लिए। जो अभी फिगर आए थे 2 तो उसी में थे। तो ये सब क्या होंगे, अस्थमा को क्योर करने के लिए आसन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज OCD। व्हाट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है, एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली ये डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि बार बार एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपको बार बार अनवांटेड थॉट्स आते रहेंगे आपके माइंड में, और रिपीटेटिव थॉट्स आते रहेंगे। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, हम लोग बार बार हाथ धोते हैं। तो पहले भी ऐसा होता था कि हमें डर लगता था हम कहीं भी गलत जगह टच करेंगे, जर्म्स हमारे हाथों में लग जाएंगे, डर्टी जगह में टच करेंगे, मिट्टी में या कहीं धूल है तो हमारे हाथों में जम्स लग सकते हैं। तो इस चीज़ को, ये हमारा क्या है, कंपल्सिव डिसऑर्डर है, बार बार हमारे माइंड में आ रहा। तो उसको हम क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने हाथ बार बार धोते रहते हैं। तो ये क्या है, रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है आपका, इसमें ये चीज़ें होती रहती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोन्यूट्रेंट, एक्सप्लेन अबाउट एनी 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये हमारी जो मोस्टली हमारी डाइट होती है उसमें क्या होता है, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं। और ये तो और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम लार्ज अमाउंट में इनटेक करते हैं उनका। अब कोई भी, अब बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर आता है। तो कोई भी दो आपको इसमें डिस्क्राइब करने हैं। देन ड्रॉ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 13 टीम्स। 13 टीम्स का नॉकआउट फिक्सचर बनाना है। ये मेरा आप प्रीवियस वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, मैंने नॉकआउट टूर्नामेंट बहुत अच्छे से समझाया है उसमें, तो आप इसको वहाँ पर देख सकते हो। Then next question is name the test used to calculate cardiovascular fitness. Write the formula and calculate fitness index score if duration of exercise is 5 minutes and sum of heart rate is 220. तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे हम कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मेजर कर सकते हैं। सो वी हैव रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये 2 टेस्ट हैं जिससे हम कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट करते हैं, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। और जो ये फॉर्मूला लिखना है इसमें और जो कैलकुलेट करना है, ये मैं, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो सैम्पल पेपर था, उसमें ये मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप दोबारा उस वीडियोस को देख सकते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ना है, हमें क्या लिखा है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स बताने हैं जो किसको डिटरमाइन करेंगे, इफेक्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को। यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन नहीं है। तो फिजिकल फिटनेस में हमारे कंपोनेंट कौन कौन सा आता है, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप कोई भी इनमें एक लिख सकते हो। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करते हो तो कौन कौन से हमारे फैक्टर्स होते हैं, साइज ऑफ द मसल्स इफेक्ट करता है, बॉडी वेट, मसल्स कंपोजिशन, इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स। अगर आप स्पीड की बात करते हो तो मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, मसल्स कंपोजिशन, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर। अगर आप एंड्योरेंस पे जाते हो तो एरोबिक कैपेसिटी, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, मूवमेंट इकोनॉमी, मसल्स कंपोजिशन, ये इफेक्ट करते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हो, मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट स्ट्रक्चर, एज एंड जेंडर, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, इंटरनल एनवायरनमेंट, प्रीवियस इंजरी, ये फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो आपको कोई भी एक लिखना है। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस लिखा है तो आप चारों में से कोई एक लिख सकते हो। अगर स्पेशली मेंशन होता कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेंथ, तो आपको स्ट्रेंथ के लिखने पड़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी को हम जब लॉन्ग टाइम तक करते हैं वो क्या होता है, एंड्योरेंस होती है। या वो एबिलिटी जिसमें हम किसी एक्टिविटी को सस्टेन करते हैं एक लॉन्ग टाइम तक, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस। या फटीग के टाइम भी हम उस एक्टिविटी को लॉन्ग टाइम तक कर रहे हैं, वो भी क्या होगा, हमारा एंड्योरेंस होगा। कोई भी 2 मेथड आपको बताने हैं जिससे एंड्योरेंस हमारा डेवलप होता है। तो मैं आपको 3 मेथड बताता हूँ। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, ये भी एंड्योरेंस डेवलप करता है। देन कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है, ये भी एंड्योरेंस डेवलप करेगा। और फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है जिसको हम स्पीड प्ले भी बोलते हैं, ये भी एंड्योरेंस को डेवलप करता है। तो कोई भी आप इसमें 2 लिख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज एंड देयर लिस्ट देयर कॉजेज एंड प्रिकॉशन। तो इस देखो ये डिफॉर्मिटी से रिलेटेड है, स्पाइनल कर्वेचर बोल रहा है स्पेशली, यहाँ पे डिफॉर्मिटीज नहीं बोल रहा, यहाँ पे स्पाइनल कर्वेचर। तो 3 होती है हमारे पास, कायाफोसिस, लोवर्टोसिस एंड स्कोलियोसिस। ये 3 आपको इनके कॉजेज लिखने हैं और प्रिकॉशन लिखना है। कायाफोसिस क्या होती है, ये आपके अपर स्पाइन में होगा, ये जो बाहर की तरफ आ जाती है, जिसे हम कोबर्ड भी बोलते हैं। लोअर डोसेस में क्या होगा, लंबर रीजन में आपका जो स्पाइन है वो बाहर की तरफ आएगी। और स्कोलियोसिस में लेफ्ट और राइट बैंड हो जाती है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप इसको लिख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द आसन्स प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिंग डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से आसन हो सकते हैं, और कोई भी 2 आपको उनके बारे में लिखना है। तो डायबिटीज़ के लिए आसन कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्त आसन, अर्ध मत्स्य आसन। ये 4 आसन ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के लिए क्योर करने के लिए होते हैं। भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्त आसन, अर्ध मत्स्य आसन। इसमें से भी 2 आपको ऊपर जो फिगर्स अभी आए थे क्वेश्चन नंबर 11 में, उसमें ये 2 हैं। तो कोई भी 2 आपको डिटेल में बताने हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, अक्षत इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू कलेक्ट डाटा फॉर असेसिंग मोटर फिटनेस अमंग स्टूडेंट्स ऑफ महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून। ये देहरादून में एक कॉलेज है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज। इसमें क्या है, अक्षत एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि उनकी मोटर फिटनेस बच्चों की चेक करनी है। ही एडमिनिस्टर प्लान्स टू टेस्ट असेसिंग स्पीड, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। और उन्होंने क्या बोला है कि स्पीड को चेक करेंगे वो बच्चों की, और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे, और एजिलिटी को चेक करेंगे। लिस्ट ही शुड कंडक्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग द स्कोरिंग सिस्टम। तो स्पीड को मेज़र करने के लिए कौन सी वो टेस्ट लेंगे, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए कौन सा टेस्ट लेंगे, और एजिलिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा टेस्ट लेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करने हैं, ये इस बार नए ऐड हुए हैं केस स्टडीज टाइप में। तो आपको ये टेस्ट एंड मेजरमेंट का चैप्टर का है, आपको ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, स्पीड। स्पीड किससे मेजर होती है, 50 मीटर स्प्रिंट से, हम उसको क्या बोलते हैं, और 50 मीटर डैश से, उससे क्या मेजर होती है, स्पीड। तो आपका इसको प्रोसीजर लिखना है पूरा इसका विद स्कोरिंग सिस्टम। प्रोसीजर क्या होगा ये आपकी बुक में भी लिखा है, और कितने कम टाइम में आप इसको करते हो, टाइमिंग नोट हो जाएगा स्टार्टिंग से फिनिशिंग लाइन के बीच में। फिर हम बात करते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं हम लोग, तो हम यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लेंथ लेग्स की बात करेंगे, तो इसके लिए हम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, एक टेस्ट होता है उसको परफॉर्म करेंगे। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपको खड़े खड़े जंप मारनी होती है। तो आप उससे क्या पता चलता है हमारे जो लेग में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। देन एजिलिटी। एजिलिटी कैसे मेजर करेंगे, एजिलिटी को मेजर करता है 4x10 शटल रन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इसमें था। तो एजिलिटी से कैसे मेजर होगी आपकी, 4x10 शटल रन। 2 लाइन होंगे, उनके बीच के आपका 10 मीटर का डिस्टेंस होगा। उसमें आपको जैसे ही कमांड मिलेगी गो, तो आपको उस लाइन तक टच करके आना है, फिर वापस फर्स्ट लाइन में आना है, उसको टच करना है, देन अगेन वापस फिनिश लाइन में टच करना है, देन आप खत्म कर दोगे। तो ये आपकी बुक में अच्छे से मेंशन है, बहुत इजी है। तो आई होप सो गाइज आपको थोड़ा वीडियो समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हेल्प मिलेगी।
इन क्वेश्चंस को देखते हुए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और थोड़ा इसमें जो प्रीवियस वीडियोज़ है मेरी, जहाँ जहाँ पे मैंने बोला आप उनको देखिए, तो उसका रेफरेंस आपको और ईजिली मिल जाएगा।